मुहासबा यूरोप से दरगुजर, लेकिन यूरोप को नहीं कुछ कहना, उसकी कोई बुराई नजर नहीं आती, उसकी तारीफें की जाएंगी। ये वो रास्ता है जो जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचाने वाला है। फिर बेहयाई और बुराई को आम करना, नेकी को रिवाज देने के बजाय बुराइयों को फैलाना, उनकी तशहीर करना, यह भी उस जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचाने का जरिया बन सकता है। लिहाजा इन गुनाहों से, बड़े बड़े गुनाहों से जो जहन्नम के दरवाजों तक पहुंचाने वाले हैं, उनसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि यही अपनी इस्लाह कर लें। जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा, फिर इस्लाह का टाइम खत्म हो चुका होगा। दूसरा किरदार, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, मुत्तकी और परहेजगार लोग जो हैं वो बागों में, चश्मों के अंदर दाखिल होंगे और उन्हें वेलकम किया जाएगा कि सलामती के साथ, अमन और सुकून के साथ, बेफिक्री के साथ इस जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, उनके दिलों में जो थोड़ी बहुत खोट और नफरत एक दूसरे के खिलाफ होगी, हम उसे निकाल देंगे। आपस में भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। मुसलमान कितना भी नेक हो, बशरी कमजोरी के तहत उससे कोई ना कोई खता और गलती हो जाती है, लेकिन जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाए वो असल इंसान है। लेकिन जो अपनी गलती पर अड़ जाए वो इंसान नहीं है। उसके लिए फिर माफी का मसला भी मुश्किल हो जाता है। सहाबा किराम जैसे अजीम शान लोग जो तारीख इंसानी में उनसे आला किरदार के लोग पैदा नहीं हुए, बशरी कमजोरियां उनमें भी थी। अन अबी हबीबा मौला तलहा क़ाल दखलतु अला अली मा इमरान इब्न तलहा बाद वक़ातिल जमल फरहबा बिहि व अदनाहु सुम्मा क़ाल इन्नी लअर्जु अन यजअलनिल्लाहु व अबाक मिम्मन क़ाल फ़ीहिम व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन। मुगालते से सहाबा किराम में जंगे जमल भी हो गई थी, लेकिन जंगे जमल के बाद हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम कहता है कि मैं हजरत अली के पास हाजिर हुआ तो मुझे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने मरहबा कहा, खुशामदेद कहा, मुझे अपने करीब बिठाया, क्योंकि हजरत तलहा की भी हजरत अली से जंग हो चुकी थी। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नी लअर्जु अन यजअलनिल्लाहु व अबाक मिम्मन क़ाल फ़ीहिम, कि मैं अल्लाह से ये उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आपके वालिद को उन लोगों में शामिल करेगा जिनके बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हम उनके दिलों से जो खोट है, जो नफरत है, वो निकाल देंगे और वो जन्नत में
तख्तों पर बैठे हुए आमने सामने एक दूसरे के होंगे। ये तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत अज़ीमुशान सहाबी और अशरा मुबशरा में से हैं, जिन 10 सहाबा के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी, उनमें से ये हैं। लक़द बुइसा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आमना बिरिसालतिही अबू बकर रज़ियल्लाहु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलाने नबुव्वत फरमाया तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान ले आए। फलम्मा समिअ तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु हाज़ल खबर लम यतअख्खर। इसी तरह हजरत तलहा को भी जब हुजूर की रिसालत की खबर मिली, उन्होंने भी देर नहीं की। बल इन्नहु बिमुजर्रद अन दअहु अबू बकर इस्तिजाबा लिनिदाइल हक़ व हुवा यअलम यक़ीनन अन्ना मुहम्मदन हुवा सादिक़ुल अमीन। हजरत अबू बकर ने तलहा को दावत दी कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के भेजा है। तो हजरत तलहा ने सुनते ही अबू बकर के जरिए से इस दावत को कबूल किया। वअन्ना अबा बकर हुवा ताजिरु सदूक अल्लज़ी ला युमकिन अन यज्तमिअ मअल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला दलालतिन अबदन। हजरत तलहा हजरत अबू बकर के दोस्त थे और वो जानते थे कि अबू बकर इंतहाई सच्चा आदमी है तिजारत के मामले में। जब आदमी किसी से लेन देन जिंदगी में करे और कभी भी उसने झूठ ना बोला, वादा खिलाफी ना की हो और इंतहा की ईमानदारी दिखाई हो, तो आदमी उसकी बात पर यकीन तो करता। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अला जबल हिरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे हिरा पर खड़े हुए थे। फतहर्रका, तो वो पहाड़ जो था वो उसने हरकत की, जुम्बिश की। फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्कुन हिरा फमा अलैका इल्ला नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीद। कि ए पहाड़ ठहर जा, मत हरकत कर, क्योंकि तेरे ऊपर नबी खड़ा है, सिद्दीक खड़ा है और शहीद खड़ा है। और खड़े कौन कौन थे वहां पर? वह अलैह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर खड़े हुए थे पहाड़ पर, अबू बकर खड़े हुए थे, उमर खड़े हुए थे, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद बिन अबी वक्कास, ये लोग खड़े हुए थे। अब आप ये गौर फरमाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुद्दत पहले ये फरमाया पहाड़ को खिताब करके कि तेरे ऊपर नबी, सिद्दीक और शहीद करा। यानी सिद्दीक अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको शहीद नहीं कहा। आप देखें कि जो लफ्ज नबी अलैहिस्सलाम के मुंह से निकल रहे हैं वो बाद में किस तरह सही साबित हो रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक तभी मौत उनको आई थी, वो कत्ल नहीं किए गए, लेकिन इनके अलावा हजरत उमर को शहीद किया गया, हजरत उस्मान को शहीद किया गया, हजरत अली को शहीद किया गया, हजरत तलहा को शहीद किया गया, हजरत जुबैर को शहीद किया गया। यानी बाकी जितने लोग थे वो सारे शहीद, अपने अपने वक्त में जो उनका लिखा हुआ था वो अपने जमाने में वो शहीद हुए। तो जो बात नबी अलैहिस्सलाम के मुंह से निकली थी वो किस तरह से बाद में पूरी हुई। तो तलहा उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने शहादत की खबर दी। अन जाबिरिन क़ाल लम्मा काना यौम उहद व वल्लन नास काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी नाहियतिन फी इस्ना अशरा रजुलन मिनहुम तलहा। उहद के दिन
जब मुसलमानों को वक्ती शिकस्त हुई थी, नबी अलैहिस्सलाम अपने 12 साथियों के साथ एक कोने में खड़े हुए थे और उन साथियों में तलहा ये सहाबी भी मौजूद थे। फ़अदरकहुल मुशरिकून, मुशरिक जो मक्के से आए हुए थे हमलावर होकर, उन्होंने आकर इनको पकड़ लिया। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लिल कौम, आपने फरमाया कि ये जो हमलावर हैं इनका कौन मुकाबला करता है? काला तलहा अना, तलहा कहने लगे कि मैं आगे बढ़ता हूँ जी मुकाबला। काल कमान था फ़क़ाल रजुलन अना, आपने फरमाया कि तुम तो ठहरो, और कौन है? एक और आदमी आगे बढ़ा। फैजल मुशरिकून फ़क़ाला मन लहुम, मुशरिक जब आगे और बढ़े, आपने फरमाया कौन इनको रोकेगा? क़ाल तलहा अना, तलहा ने फिर कहा कि मैं ही इन्हें रोकूंगा। आपने फरमाया आप जरा ठहरे। फ़क़ाल रजुलुम मिनल अंसार, अंसार में से एक सहाबी ने कहा अना, कि मैं हुजूर इनको काफिरों को रोकता हूँ। क़ाल अंता फ़क़ातिल हत्ता क़ुतिल, ठीक है बढ़ो आगे। और उस अंसारी ने मुशरिकों का मुकाबला करते हुए जान दे दी, शहीद हो गए। फलम यज़ल कज़ालिक हत्ता बाक़िया माअना नबीय्यिल्लाह तलहा, एक एक करके सहाबी मुशरिकों का मुकाबला करते हुए शहीद होते गए, सिर्फ तलहा पास रह गए। फ़क़ाल मन लिल कौम, क़ाल तलहा अना, फिर हुजूर ने पूछा कि अब इनका कौन मुकाबला करता? तलहा ने कहा कि मैं हूं। फ़क़ातल तलहा क़िताल अहद आशर, हजरत तलहा ने उन मुशरिकों के साथ इतना जबरदस्त मुकाबला किया जैसे 10-11 आदमी मुकाबला करते हैं, इतनी ताकत अल्लाह ने। हत्ता क़ुतिअत असाबिअहु, यहाँ तक के हजरत तलहा की उंगली काट ली। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ क़ुल्ता बिस्मिल्लाह लरफ़अतकल मलाइका वन्नास यंज़ुरून, ये जो तूने सी की है ना उंगली कटने पर तकलीफ की वजह से, इसके बजाय बिस्मिल्लाह कहता तो तुझे फरिश्ते उठा के ले जाते और दुनिया देख रही होती। ये तलहा देखें किस तरह से अपनी जान पर खेल कर नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत और दिफा कर रहे हैं। अन क़ैस इब्न हाज़िम क़ाल रअयतु यद तलहा शद्दा वक़ाबिहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम उहुद, कैस कहते हैं कि उहुद के दिन मैंने तलहा का हाथ देखा था कि किस तरह तीर उस पर लग रहे हैं, तलवारें लग रही हैं, और किस तरह से वो हुजूर की तरफ से दिफा कर रहा है, हाथों को आगे कर रहा है। नेज़े आ रहे हो और आदमी जानबूझकर आगे हाथ कर दे, नेज़े ने तो चीर के आगे गुजर जाना है हाथ को। कितनी बड़ी दलेरी थी सहाबा किराम की नबी अलैहिस्सलाम के दिफा में, जरा जान की परवाह नहीं की। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीही यौमइज़िन, उस दिन हुजूर ने फरमाया था मन अहब्बा अन यंज़ुर इला शहीदिन यमशी अला वजहिल अर्द फलयंज़ुर इला तलहा बिन उबैदिल्लाह, कोई अगर चाहता है ना कि देखे उस शख्स को जमीन पर चलता हुआ जो शहीद है, यानी शहीद होने वाला है, तो वो इस तलहा को देख ले, ये जिंदा शहीद है जो जमीन पर चल फिर रहा है। हज़रत आयशा कहती है क़ालत अबू बकर इज़ा ज़ुकिरा यौम उहुद क़ाल ज़ालिकल यौम कुल्लुहु लितलहा, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि उहुद का दिन जो था वो तलहा ने जीत लिया था, क्योंकि जितनी बड़ी कुर्बानी नबी अलैहिस्सलाम के दिफा में तलहा ने दी है, दीगर सहाबा चूंकि पास नहीं थे वो इतनी कुर्बानी नहीं दे सके। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हा की 2 बेटियां थी, आयशा और उम्मे इसहाक। कालता
जुरहा अबूना यौम उहद 24 जराहा। दोनों बेटियां तलहा की कहती हैं कि उहद के दिन हमारे बाप को 24 जिस्म पर जख्म आए थे। वक़ा मिन्हा फी रासी शज्जा मुरब्बा, सर भी खुल गया था। वक़ुतिया नसाहु यानी इर्क़ व शुल्लत इस्बा, और पिंडली की लात की टांग की नाड़ भी जो थी वो कट गई थी। उंगली जो थी ये बेकार हो गई थी। वकाना सायरुल जराह फी जसदे, सारे वो जिस्म पर जख्म लगे हुए थे। व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसूरतुर रबाइयत, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी अगले चारों दांत टूट गए थे। इस कदर यानी सख्त हमला किया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों पर जाकर लगा। वतलहा तो मुहतमिलु यहमिलु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरजु बिहिल क़हक़रा, तलहा ने फुर्ती के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर उठाया और पिछले पांव दौड़ना शुरू कर दिया। कुल्लमा अदरकहु अहदुम मिनल मुशरिकीन क़ातला दूना, कोई मुशरिक करीब आता उसका मुकाबला करते। हत्ता असनदहु इला शेब, यहाँ तक कि रसूल करीम को उस घाटी के साथ जाके लगा दिया जहां से जगह सेफ थी और दुश्मन हमला नहीं कर सकते। ये हजरत तलहा की कुर्बानियों का अंदाजा लगा। जा रजुलन इला तलहा फक़ाल रायतु का हाज़ल यमानी हुआ आलम बिहदीस रसूलिल्लाह मिनकुम, यानी अबू हुरैरा, एक आदमी ने एक दिन हजरत तलहा से कहा कि ये यमनी आदमी अबू हुरैरा जो है ये तुमसे ज्यादा हदीसें क्यों बयान करता है? नस्मा मिन्हु अशियान ला नस्मा मिनको, बड़ी हदीसें अबू हुरैरा बयान करता है, तुमसे तो हम नहीं ऐसी सुनते। काल अम्मा अन कद समिया में रसूलिल्लाह मालम नस्मा फला अशुक, कहते कि बात ठीक है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। वसा उखबिरुका इन्ना कुन्ना अहला बुयूत, हकीकत यह है कि हम घर बार वाले थे, बीवी बच्चों वाले थे। वह कुन्ना इन्नमा नाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुदवतम व अशिया, हम तो हुजूर के पास सुबह शाम आते थे जब फारिग होते थे, वरना अपने काम धंधों में मसरूफ होते थे। वकाना मिस्कीन ला माल लह, लेकिन अबू हुरैरा एक मिस्कीन आदमी था, बस ये नबी अलैहि सलाम के दरवाजे पर पड़ा रहता था। इन्नमा हुआ अला बाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला अशुक अन्नहु क़द समिअ मा लम नस्मा, जाहिर है जो हर वक्त दरवाजे पर पड़ा रहता था वो हमसे ज्यादा हुजूर से सुनता था। वहल ताजिदु अहदन फी खैर यक़ूल अला रसूलिल्लाह मा लम यक़ुल, तो क्या कोई ऐसा भलाई वाला शख्स हो सकता है जो अपनी तरफ से बातें घड़ घड़ के लोगों को बता रहा हो जो हुजूर ने ना फरमाई हो? तो इस तरह से हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखिए कि दीगर जो सही सहाबा कराम थे उनकी किस तरह से पासदारी और सफाई पेश की। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद में अल्लाह ताला ने बड़ा मालो दौलत इनको दिया। अन मूसा अन अबी तलहा अन्नहु अताहु मालुन मिन हद्रमौत सबअमिया अल्फ, हज़रमौत के इलाके यानी यमन से इनका माल का हिस्सा 7 लाख दिरहम की मालियत का माल इनके पास आया था, इनके हिस्से का तलहा 7 लाख। फबाता लैलतहु यतमलमल, रात बेचैनी में गुजारी। फकालत लहू ज़ौजतुहु मालक, बीवी पूछती है कि क्या बात है आप बेचैनी से रात गुजार रहे हैं? काल तफक्करतु मुंज़ल लैला, कहने लगे कि रात से मुझे परेशानी है। फकुलतु मा ज़न्न रजुलन बिरब्बिह यबीतु हाज़ल माल फी बैत,
फरमाने लगे कि इतना माल जिस आदमी के घर में होगा वो अपने रब के बारे में क्या गुमान रख सकता है, या रब उसके बारे में क्या गुमान रख सकता है। कहलत फ़ैना अंत अन बाद आखिर लायक फ़ैज़ा असबह। बीवी कहने लगी कि फिर तेरे इतने दोस्त हैं, सुबह होगी तो फदफा बेजिफान व कसाइन फ़क़स्म, तो मंगवा लेना पैमाने नापने तोलने वाले और बांट लेना सारा माल। फ़क़ाल ला रहमकिल्लाह इन्नकी मुवफ़्फ़िक़ा बिन्त मुवफ़्फ़िक़। हज़रत तलहा अपनी बीवी को कहते हैं कि तू वाकई बहुत अजीम आदमी की अजीम बेटी है। वहिया उम्मु कुलसूम बिन्त सिद्दीक़, और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी उम्मे कुलसूम। फलम्मा असबा, सुबह हुई, दआ बिजिफ़ान फ़क़स्समहा बैनल मुहाजिरीन वल अंसार, मंगवा के वो पैमाने जिससे नापा करते थे गले को, तमाम मुहाजिरीन और अंसार के अंदर वो सारी दौलत तकसीम कर दी। फ़बाअसा इला अलीय्यिन मिनहा बिजफ़्न, हज़रत अली की तरफ भी काफ़ी सारा माल भेजा। फ़क़ालत लहू ज़ौजतु अबा मुहम्मद, बीवी कहने लगी शाम को, अमा कान लना फ़ी हाज़ल माल मिन नसीब, हमारे लिए कोई हिस्सा नहीं रखना था। काल फ़ाइना कुन्ते मुंज़ल यौम, सारा दिन गुजर गया, तूने याद क्यों नहीं करवाया। फशान के फ़ी मा बाक़िया बिमा बाक़िया, चलो जो बच गया वो ले लो। फ़कानत सुर्रा फ़ीहा नहवु अल्फ़ दिरहम, तो एक थैली बची हुई थी जिसमें 1000 दिरहम थे, वो बीवी को दे के उसको खुश कर दिया। बाकी 7 लाख की रकम जो थी वो मदीना के मुहाजिर और अंसार सहाबा के अंदर तकसीम कर डाला। ये एक बार नहीं है, बल्कि दूसरी जगह फरमाया कि काला अरबा मिया अल्फ, एक मौका ऐसा आया कि 4 लाख उनके पास रकम आई, 4 लाख ही तकसीम कर डाला। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक मरतबा उन्होंने जमीन बेची, बाअर्दन लहू बेसबे मिया अल्फ, 7 लाख की जमीन बेची। हत्ता असबा फफर्रक़ा, सुबह हुई तो सारी तकसीम कर डाली। ये वाक़यात हम जो पढ़ और सुन रहे हैं, थोड़ा सा अपने जहन में भी इनको जगह देने की कोशिश करें कि कैसे वो लोग थे कि जिनके पास इतनी दौलत आती है और उसी तरह वो आगे तकसीम करते जाते, वो जोड़ते नहीं, बैंक बैलेंस नहीं बना रहे, प्रॉपर्टी नहीं बढ़ा रहे। उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि हम जैसे दुनियादार जमा करने पे लगे रहते हैं। वो क्यों नहीं करते थे? इसलिए कि उन्हें इस बात पर पक्का यकीन था कि यहां पर खर्च किया हुआ सारा कुछ आगे जाके हमें कई गुना वो मिल जाएगा। ईमान था। हमारा तो ईमान इतना पतला हो चुका, यकीन ही नहीं आता। $5-10 भी अल्लाह की राह में निकालते हुए दिल सुखड़ने लगता। और वो सहाबा है कि जो लाखों की रकमें जो है आती हैं और फौरन सारी तकसीम करके बैठे हुए होते हैं। इसी तरह एक मौका पर एक जंगल से बदबू आया, उसने दरखास्त की हजरत तलहा से, तो 3 लाख का जमीन का टुकड़ा बेचकर उसको दे दिया कि चलो लो अपनी जरूरियात पूरी करो। ये हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अजीम शान सहाबी हैं। बिलाखिर जब आपस में जंग हो रही थी सहाबा की, कैस कहते हैं कि राय तो मरवान बिन हकम हीना रमा तलहा यौम बिसाहम फवाक़ा फी रुकबत फमा ज़ाला यंसहु हत्ता मात। मरवान बिन हकम ने नेजा मारा और घुटने पर हजरत तलहा के लगा, और उसके बाद इतना खून बह गया कि आपकी मौत वाक़ई हो गई। इस तरह से वो नबी अलैहिस्सलाम का कौल पूरा हो गया कि ये शहीद होगा। और मरवान बदबख्त का हाल देखे, कहता है काला नजरा मरवान बिन हकम इला तलहा बिन उबैदिल्लाह यौमल जमल, जंग जमल के दिन
मरवान ने तलहा को देखा तो कहता है ला अतरुकु बिसारी बादल यौम फरमाओ बिसामिन फकतला, कि आज के बाद ये बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ है, आज के बाद तो मैं ऐसे बदला नहीं ले सकता हूँ, आज ही लूँ तो बेहतर है। इसलिए उसने वो नेजा मारकर हजरत तलहा को शहीद किया। वअन अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बश्शिरु क़ातिल तलहा बिन्नार, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तलहा को कत्ल करने वाला जो शख्स है उसको जहन्नम की बशारत दे दो, दोज़ख की, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा को जन्नती करार दिया था। अन्ना अली ने इंतहा इला तलहा वक़द मात, जब शहीद हो गए हजरत अली तलहा के पास गए उनकी मैयत के, फनज़ल अन दाब्बती वजलस, और अपनी सवारी से नीचे उतरे, व मसहल गुबार अन वजही वलहियत, तलहा के चेहरे से और उनकी दाढ़ी से गर्दो गुबार मट्टी साफ कर रहे हैं। वह यतरहम अलैहि, और तरस खा रहे हैं। वकाल लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा बि'श्रीन सना, काश के कभी मैं 20 साल इस वक्त आने से पहले फौत हो चुका होता, मैं ये दिन न देखता कि तलहा मेरी आंखों के सामने शहीद हुआ। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जज्बात थे हजरत तलहा के बारे में। तो इस तरह से मेरे दोस्तों, हमें भी सहाबा किराम की जिंदगियों को पढ़ पढ़ के अपनी जिंदगी की इस्लाह करनी चाहिए। उनके नक्शे कदम पर चलकर ही हमारी फलाह है, इस दुनिया की भी और आखिरत की भी। खुदाबंद आलम हमें वो जज्बे नसीब करे, वो अमल की तौफीक दे कि हम उनकी राहों में चलते हुए ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।